Hello, dear all. This is Chandrabhan Prasad once again. और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा डिस्कशन मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति पर जारी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस ग्रंथ को क्यों जलवाया, इसकी तह में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह पूरा डिस्कशन तथ्यों पर आधारित होगा, जैसा कि पहले के एपिसोड्स में रहा है। जिस ग्रंथ का ओरिजिनल नाम संस्कृति में लिखा हो मानव धर्म शास्त्र, उस धर्म शास्त्र में अर्थशास्त्र की इतनी व्याख्या क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म शास्त्र के नाम पर मनुस्मृति जाति का अर्थशास्त्र है और इस अर्थशास्त्र पर द्विज जातियों का वर्चस्व है, जैसा कि मनुस्मृति में लिखा गया है। आपको हमने पिछले एपिसोड में यह एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरह मनुस्मृति में यह आदेश है कि यदि राजा को कोई प्राचीन जमाने का छिपा हुआ जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल जाए तो उस खजाने का आधा हिस्सा राजा को जाता था और आधा हिस्सा द्विज समाज के लोगों के बीच बंटता था। यह इस अर्थशास्त्र को धर्मशास्त्र का चोला पहनाया गया है, क्योंकि मनुस्मृति का ओरिजिनल नाम मानव धर्म शास्त्र है। यानी यह धर्म की बात होगी कि गड़े हुए खजाने की प्राप्ति पर आधा हिस्सा राजा का, आधा हिस्सा द्विज समाज का होगा। यह एक धर्म की बात है मनुस्मृति ग्रंथ के आधार पर। इसका जो मनुस्मृति का जो 8वां चैप्टर है, उसमें वर्ष या ऋचा या पद 50, 51, 50, 51 में पैसा उधार लेने वालों के बारे में कहा गया है। वर्ष 50 में यह कहा गया है कि A creator who himself recovers his property from his debtor must not be blamed by the king for retaking what is his own। यानी कोई कर्ज देने वाला अगर अपने कर्जदार से अपना पैसा वापस ले लेता है तो राजा को उसे ब्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पैसा तो कर्ज देने वाले का ही है। अब बताइए इसमें धर्म की बात कहां से आती है? यह किसका धर्म है? यह मनुस्मृति पर किसका वर्चस्व है? 51 वर्ष में लिखा है, इफ ए मैन डिनाइज ए डेप्ट that has been proven by a legal instrument
by the king should not make him pay the amount to the creditor as well as a small fine according to his ability। यानी यदि किसी कर्ज देने वाले व्यक्ति ने किसी को कर्ज दिया है और यह सिद्ध हो जाता है तो किंग को कोई अधिकार नहीं है कि कर्जदार द्वारा पैसा वापसी के साथ साथ उस पर थोड़ा फाइन भी लगा दिया हो, यानी इंटरेस्ट, यह जो है उचित होगा। तो अब अर्थशास्त्र की व्याख्या धर्मशास्त्र में क्यों हो रही है? मनुस्मृति के चैप्टर 8 में 127 और 128 जो वर्ष हैं, यह भी क्रेडिट के बारे में बात करती हैं, उधार लेने देने की बात में करती हैं। और वर्ष 140 से 162 तक, यानी 22 पद इसमें या वर्ष या छंद लोन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट और टैक्सेस के बारे में है। तो धर्म ग्रंथ में लोन की क्यों व्याख्या की जा रही है, इंटरेस्ट की क्यों बात की जा रही है, इंटरेस्ट रेट की क्यों बात की जा रही है, और टैक्स वगैरह की बात क्यों की जा रही है? क्या यह धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति कहीं जाति का अर्थशास्त्र तो नहीं है? चैप्टर 8 में और आगे आप पढ़ते जाएं, 131 से 129 जो पद हैं या छंद हैं या वर्ष हैं, इसमें क्वाइंस के बारे में जिक्र होता है। क्वाइंस यानी सिक्के। उस समय जो मुद्रा होती थी सिक्कों के रूप में होती थी। पूरी दुनिया में मुद्रा सबसे पहले कौड़ी के रूप में आई, इसके बाद सिक्कों के रूप में आई। और ये सिक्के कॉपर यानी तांबा, सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड यानी सोना, इनसे बनते थे। तो अगर यह धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति, तो इसमें सिक्कों का इतना व्यापक डिस्क्रिप्शन क्यों है? सिक्का यानी मुद्रा, मुद्रा इंग्लिश में जिसे हम करेंसी बोलते हैं। इसमें नाम भी लिखे हैं मुद्रा के, पलस, धरना, कृष्णालर, मसलाका और पानाज, PANAS। इसका विवरण दिया गया है, इसका अर्थ बताया गया है, इसका मूल्य बताया गया है। तो अब ये सवाल उठता है कि मनुस्मृति यदि धर्म ग्रंथ है तो अर्थ के बारे में इतना व्यापक पैमाना क्यों बनाया गया है? और इस अर्थ पर द्विज समाज यानी जिनको जनेऊ पहनने का अधिकार था, उन्हीं का अधिकार इस अर्थव्यवस्था पर भी बताया गया है।
और मनुस्मृति के इस अर्थशास्त्र को धर्म का चोला पहना दिया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय इतिहास में जो हजारों सालों से धन दौलत जो द्विज समाज के हाथ में रही है, उस पर धार्मिक सपोर्ट सिस्टम था, या यही हमारे धर्म का हिस्सा था। मनुस्मृति को आप जिसका भी अनुवाद पढ़ें, चाहे बोहलर का पढ़ें, जॉर्ज बोहलर का पढ़ें, चाहे प्रोफेसर वेंडी का पढ़ें। हमारे पास प्रोफेसर वेंडी की मनुस्मृति है, 1990 में यह छपी है किताब, और अभी तक मनुस्मृति के सारे अनुवादों में इसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इसमें अभी तक जो चर्चा पिछले हम समझते हैं 3 एपिसोड में हुई है, उससे यह बात इस्टेब्लिश होती है कि मानव धर्मशास्त्र नाम से जो ग्रंथ है वह जातीय अधिकारों और अधिकारों से वंचित रखने वालों का ग्रंथ है। दूसरा, इसमें जो अर्थशास्त्र है उसके हिसाब से द्विज समाज का मनुस्मृति द्वारा द्विज समाज का मालिकाना हक दिया गया है। तो जब हम मनुस्मृति की चर्चा करते हैं, या जब भी हमें मनुस्मृति की चर्चा करनी चाहिए, तो हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो यह कि जातीय ही मनुस्मृति का धर्म है, और यह धर्म के भीतर छिपा है अर्थशास्त्र, और दोनों को मिला दें तो इस अर्थशास्त्र पर द्विज समाज का मालिकाना हक दिया गया है। शूद्र को इस मालिकाना हक से दूर रखा गया है, जबकि शूद्र जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसके एक हिस्से हैं। जो मनुस्मृति में मनुष्य की उत्पत्ति बताई गई है, जो कि आप जानते ही हैं, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है, वैश्य जांघों से पैदा हुआ है, और शूद्र पैरों से पैदा हुआ है। तो शूद्र नीचे जरूर है, निचली पायदान पर जरूर है, पर वह इस व्यवस्था का अंग है जो अछूत है, इस व्यवस्था के बाहर के हैं। और अछूतों के लिए जो विशेषण उपयोग में लाए गए हैं, असुर, राक्षस, चांडाल, और साथ ही साथ इनको म्लेच्छ भी कहा गया है। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो डिफिनीशन म्लेच्छ की है दलितों के लिए, जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, वही विदेशियों के लिए भी है। विदेशियों को भी म्लेच्छ बताया गया है। तो यह हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मनुस्मृति में जो दलितों की स्थिति एक है, दलित एक तरफ और चारों वर्ण एक तरफ, और इनमें कभी न कभी तो
जबरदस्त कन्फ्रंटेशन हुआ होगा। यह हम बाद में इस पर आएंगे, पर जो दर्शक सुन रहे हैं उन्हें यह बात दिमाग में रख लेनी चाहिए। जब भी हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था, मनुस्मृति के बारे में चर्चा हो, आर्गुमेंट हो, तो अपने आर्गुमेंट को मजबूत बनाइए और ये कहिए कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि मानव धर्म शास्त्र मूलतः जातीय शास्त्र है और जातियों में जो जातियों का जो धर्म बताया गया है मनुस्मृति में वह अर्थशास्त्र है और इस अर्थशास्त्र पर द्विज समाज का मालिकाना हक है। शूद्र भी इस हक से वंचित है। अछूतों का तो सवाल ही नहीं है कि वो धन दौलत पर उनका कोई कब्जा हो। उसमें तो यह कह दिया गया है कि अछूतों के का वेल्थ जो है डॉग्स एंड डंकीज होंगे और वो केवल ब्लैक मेटल की ज्वेलरी बना सकते हैं, यानी लोहे का गहना वो पहन सकते हैं, यानी सोने और चांदी के गहने पहनने का अधिकार अछूतों को नहीं था। तो यह मनुस्मृति के अर्थशास्त्र पर ये चर्चा हमारी यहीं समाप्त होगी। अगर आपको ये बहस अच्छी लगती हो तो आप चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए और इसको आर्थिक रूप से भी मजबूत करिए। ज्वाइन बटन प्रेस कर आप कोई एक पेमेंट का सिस्टम खरीद सकते हैं जो आपके अकाउंट से हर महीने कटता रहेगा। आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मनुस्मृति पर ही एक और एपिसोड हम जल्दी ही लाएंगे। जय भीम, जय भारत।